नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा आया हूँ एक खास स्टोरी के साथ में। पिछले 2-3 रोज से कोई स्टोरी नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारे घर पे एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, जिस कारण से मैं थोड़ी सी अस्वस्थ एंड व्यस्त था। और कहानी शुरू करूँ। अब मैं रेगुलर कहानी स्टोरी के साथ में आऊँगा रात प्रतिदिन 8 बजे। देखना ना भूले, आपकी पसंदीदा स्टोरी। ये कहानी है, गोपालगंज का एक इलाका है माझा, यानी गोपालगंज पड़ता है बिहार में। बिहार में गोपालगंज, और गोपालगंज का एक इलाका है माझा। वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या अच्छी है, लेकिन वहाँ के एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी उतना एजुकेटेड लोग वहाँ के नहीं है, किसान फैमिली से है ही। तो मैं बता दूँ आपको कि माझा की स्टोरी है, और स्टोरी बीते 21 अगस्त की है। ये स्टोरी, एक कहानी 21 अगस्त की शुरू होती है, लेकिन इस कहानी को बनाने के लिए पूरी 1 साल लग गया था। अब कहानी क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। गोपालगंज के माझा इलाके में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मधु। और मधु का शादी होता है गोपालगंज के माझा इलाके से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कहीं दूसरे इलाके में। शादी के तकरीबन 2 साल बीतता है तो मधु अपने पूरे सामान और 2 बच्चों के साथ में, उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे एक बेटी, सॉरी 3 बच्चे उसको होते हैं। तो पूरे सामान के साथ अपने मायके यानी माझा आ जाती है। माझा थोड़ा सा बड़ा इलाका है। आने के बाद वहीं पर रहती है, वहीं पे अपना जो भी अपना दिनचर्या होता है बिताती है। बच्चे के एडमिशन कराती है उसी वहीं पे माझा इलाके में, और फिर बच्चे को पढ़ाती है। कुछ समय बाद, 2 साल बाद मधु आती है। 2-3 साल बाद मधु के हस्बैंड चलाते हैं गोपालगंज के माझी इलाके में। आने के बाद वो भी वहीं पे अपना काम धाम शुरू करते हैं, और वहाँ पे एक गैस एजेंसी होता है जहाँ पर जाके मधु के जो हस्बैंड है जाके वहाँ लग जाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, 5 साल के अंदर में मधु भी आ गई, उसके हस्बैंड भी आ गए, दोनों एकदम सेटल हो गया। कहीं तरह कोई तरह की समस्या नहीं था। मधु भी अपना सिलाई बिनाई कर लेती थी, उसके हस्बैंड भी गैस एजेंसी में काम कर लेते थे। दोनों तरह एकदम अच्छे परिवार चल रहे थे, बाल बच्चे पढ़ रहे थे। लगभग घर से उन लोग का, यानी मधु के ससुराल से कोई संपर्क नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं था। अपने मायके में मधु रहती थी। अब मधु के हस्बैंड जिस गैस एजेंसी में काम करते थे, वहाँ पे जिस एजेंसी में काम करते थे उनके साथ कुछ और भी लोग थे वहाँ के लोकल जो उसमें काम करते थे। और इसलिए उस एजेंसी के लोग मधु के घर पे आते थे। तो आते थे तो मधु उसी गांव के थी, यानी बहन थी, तो बहन होने के नाते वो सभी लोगों से हंस भाई के रिश्ते से बात करती थी। लेकिन कुछ लोगों से इतना करीबी हो गया कि मधु उनके घर जाने लगी, उनके घर के परिवार, बेटी बहन, इनकी मधु के घर आने लगी। उसके बाद मधु जब भी जाती थी उनके फ्रेंड के घर, जो गैस एजेंसी में काम करते थे मधु का हस्बैंड, उस हस्बैंड के जो सहपाठी थे जो उसमें काम करते थे, तो उन लोग के घर जाती थी और उनकी लड़कियों से बोलती थी, यहाँ पे तुम लोग क्या कर रही हो, बाहर निकलो, पढ़ाई करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। इस माझा इलाके में रखा क्या है, आगे जाओगे तो देश दुनिया बहुत लंबी है। खुद के बल पे जीवन में आगे बढ़ो और पढ़ाई करो, कमाओ, अपनी शौक अपनी इच्छाओं को पूरा करो, जीवन में आगे बड़े बड़े सपना दिखाती थी। सपना दिखाने के बाद वो क्या होता है कि काफ़ी लगभग 1 साल जब भी मिलती तो एक ही बात बोलती कि तुम्हारे पढ़ाई क्या चल रहा है, परेशानी है, मैट्रिक इंटर करने से कुछ होगा नहीं, कुछ टेक्निकल डिग्री करो, उसके लिए पैसे चाहिए। और उतने पैसे उनके आमदनी उनके पिताजी के वो लड़कियों के पेरेंट्स के पास नहीं था, बहुत गरीब परिवार से थी। तो बार बार जब पहुंचती थी तो उन लड़कियों को बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपना दिखाती थी। सपना दिखाने के बाद एक तरह से समझिए उसको हिप्नोटाइज करती थी लड़कियों को। कुछ समय बाद उसमें से 2 लड़की तैयार होती है कि मधु दीदी आप क्या करते हैं, कहाँ जाने के लिए, तो चलो दिल्ली, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं वहाँ पे। और एक मधु का फ्रेंड दिल्ली में थी, तो बात करती थी तो बोलती थी कि हाँ हाँ आ जाओ, तुम लोग मैं यहाँ काम दिला दूँगी, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, 20-22 हज़ार रुपये मिल जाएगी। एज की बात नहीं है, 17-18 साल 19 साल की लड़कियाँ भी अच्छे खासे कमा लेती हैं। मोबाइल चलाना जानती हो तो फिर कंप्यूटर चला लेगी। इस तरह के झांसे विदाउट कोई सर्टिफिकेट का जॉब दिलाने की बात बोलती थी। और भी बोलती थी कि आना तो अपनी सहेलियों को लेके आना। ये सारी बात, वो 2 लड़की रेडी होती है, 2 लड़की 3 को और कन्विंस करती है अपने फ्रेंड को, अगल बगल पड़ोसी के जो भी हम जहाँ हैं मान लो, तो फिर वहाँ के अगल बगल कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो हमारे बैचलर होंगे, हमारे एज के होंगे। तो वो वहाँ भी वो लड़की के 2-3 सहेली थी अगल बगल पड़ोसी के, उनको भी बोलती है कि आप लोग भी चलिए। और चलने के बाद क्या है कि हम वहाँ पे एक जॉब लग जाएगा, एक मधु दीदी है हमारी, बहुत अच्छी दीदी है, इस तरह लड़कियाँ सब बताती थी अपने फ्रेंड को। अब बात होता है 21 अगस्त। ये पांचों लड़कियां राय करती है, मधु इन लोग को बोलती है कि बिना घर में किसी से बताए हमें चलना है, क्योंकि अगर घर के लोग जान जाएंगे, क्योंकि घर के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, वो इसी संसार इसी क्षेत्र में रहने के हाल जानते हैं
क्योंकि बाहर उनके मन में आने की ख्यालात भी नहीं आती है। तो हो सकता है कि वो लोग जाने के रेडी न रखे। तो पांचों लड़की को इस तरह वो गुमराह करती है, हिप्नोटाइज करती है मधु, कि कोई किसी को अपने घर पे नहीं बोलेगा, हम लोग सीधे वहाँ से चलेंगे और चलने के बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। वहाँ पे फिर जॉब वॉब लग जाएगा, फिर मैं चले आऊँगा, आप लोग कमाना, और अच्छा काम लगेगा तो मैं कुआं रह जाऊँगी। 21 अगस्त के सुबह अचानक घर से सभी लड़कियां निकल जाती है बिना अपने माता पिता को बताए। मैं बता दूं उसमें से 5 लड़की में से 3 लड़कियां के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, 2 के पास मोबाइल था। जब सुबह 10 बजे सभी लड़कियां एक जगह आती है और वहाँ से निकलती है कहाँ, 10 बजे अपने घर से निकलती है। 10:30 बजे परिवार को शक होता है। अब वहाँ से वो लोग जब निकलती है तो निकलने के बाद क्या होता है कि वहाँ की एक जगह है जिसका नाम है बहडरिया। बहडरिया के लोगों से ऑटो पकड़ता है, ऑटो पकड़ के बहडरिया आता है। फिर वहाँ पे पहले से मधु रहती है, और फिर मधु अपने साथ उस सभी को लेके सिवान जाती है वहाँ से ऑटो से, और फिर सिवान जाती है। तब तक यहाँ परिवार के लोगों को शक हो जाता है कि हमारे घर में मेरी बेटी नहीं है। बगल के पड़ोसी बोलता है ठीक है मेरी भी बेटी नहीं है, हो सकता है दोनों गया होगा। तो वो 3 और बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ है। मतलब 5 बेटी वहाँ से लड़कियाँ गायब हो गई। पाँचों के परिवार में बड़ी दहशत हो गया। पाँचों जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद क्या होता है कि एक ने कंप्लेन करता है, यानी एफआईआर करता है, और 4 जो परिवार के उसके जो परिवार के जो सदस्य लोग हो गए, गार्जियन लड़की का, वो एक की जो एफआईआर था उस पर सिग्नेचर करते हैं कि मेरी भी बेटी मिसिंग है, और हम जानते हैं कि वो सब एक ही साथ कहीं ना कहीं गई है। हो सकता है उन लोग को किडनैप कर लिया गया है, कोई भला फुसला कहीं लेके चला गया। अब इस कहानी को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। 11 बजे जब लड़की वहाँ से ऑटो पकड़ के जाती है, डरिया एक जगह है वहाँ पे, वहाँ जाती है। वहाँ पे पहले से मधु वेट कर रही थी सबका। फिर मधु अपने साथ ऑटो से सिवान जाती है, फिर सिवान से ऑटो से पकड़ को पटना जाती है। पटना जाती है, जैसे ही जब सिवान से जब पटना के बस में बैठती है तो एक लड़की क्या करती है, फ़ोन करती है कि मैं अपने मम्मी को बोल देती हूँ कि वो परेशान ना हो, मैं जॉब के लिए जा रही हूँ। तब तक मधु बोलती है कि तुम अगर ऐसे बोलती हो तो लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे, और इतना बोलकर उसके मोबाइल उससे लेकर स्विच ऑफ करके रख लेती है। लेकिन इस जाने के दरमियान मधु उस 5 लड़कियों को, मधु खुद को लोगों से सुरक्षित एवं बचने की मतलब हर तरफ कोशिश था कि हमें कोई देखे नहीं। जाता है सब पटना। इधर परिवार भी जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर देता है। कोई एक का फ़ोन बंद था, एक का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था और साइलेंट था। अब होता क्या कि जो साइलेंट था वो मधु को बताती नहीं है लड़की कि मेरे परिवार मेरे मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट था तो पैकेट में मोबाइल रखी हुई थी। दूसरी बात बता दूँ, लड़कियों के थोड़ा सा शक हो रहा था कि ऐसा है क्या, जब हम लोग जॉब करने ही जा रहे हैं तो मधु सभी सभी बचा क्यों रही है। पुलिस को एक का जो ट्रैक किया जाता है लोकेशन, एक जिसका मोबाइल साइलेंट था, तो साइलेंट जब लोकेशन ट्रैक किया गया तो लोकेशन यानी आपको सिवा वहाँ का जो माझा जो पुलिस होती है गोपालगंज की, वो ट्रैक करती है कि एक का तो मोबाइल बंद है, दूसरा का जो मोबाइल है लोकेशन कहाँ जा रहा है, तो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तो उसका जब लोकेशन ट्रैक किया था तो वो मुझे पटना जंक्शन का लोकेशन पे आ रहा था। अब माझा पुलिस पटना जंक्शन जो रेलवे पुलिस है उसको अलर्ट करती है कि हमारे यहाँ से 5 लड़कियाँ गायब हुई है, और 5 लड़कियाँ शायद एक साथ हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वो लड़कियाँ का उसमें से एक का जो ट्रैक हो रहा है वो आपके पटना रेलवे मतलब जंक्शन करीब हो रहा है। पुलिस भी वहाँ के जब सुनी तो अपने मतलब एक्शन में आई। एक्शन माने के बाद पुलिस सिविल ड्रेस में एकदम नॉर्मल होकर स्टेशन पर घूमने लगी और देखने लगी कि इस तरह के 5 लड़कियाँ एक महिला किस जगह पे है। घूमते घूमते जाती है तो चिड़ैया टावर वाले रोड में जो स्टेशन जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, वहाँ पे एक महिला एक तरफ 2 लड़की के साथ महिला बैठी हुई थी, और एक ब्रेंच जो था रेलवे स्टेशन पे वो वहाँ पर 3 लड़कियाँ एक साथ बैठी हुई थी। महिला आपस में सब बात कर रहा था, तब तक पुलिस आता है। बार बार पुलिस पूछती भी नहीं है, हो सकता है ये नहीं हो। अब उसके बाद होता है क्या, थोड़ी देर बाद पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है। तब तक मधु इस चीज़ को समझ जाती है कि पुलिस हो सकता है हम पे डाउट कर रहा है। उसका मधु क्या करती है, उन लड़कियों से हटकर कहीं और जाकर बैठ जाती है और उन लोग अपने पास बुलाती है। तब तक पुलिस फ़ोन करता है और वहाँ पे फिर इन्फॉर्म करता है अपने रेलवे में, और रेलवे में पटना जो रेलवे पुलिस है अपने अपने इन्फॉर्म रेलवे में करता है, और वहाँ से एक पुलिस का टीम को बुलाता है। टीम को बुलाने के बाद क्या होता है कि इन 5 लड़कियों के पास जाकर पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तब तक मधु उन लड़कियों को लेकर रेलवे स्टेशन से नीचे उतरने लगी। उतरने के बाद क्या होता है कि उनको पकड़ा गया, और बार बार बोल रही थी कि मेरी 10 मिनट में ट्रेन आएगी, हमें दिल्ली जाना है, मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ। सभी का टिकट वगैरह पहले से बना हुआ था। अब इधर पुलिस माता पिता रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन माझा में परेशान। उधर पटना पुलिस एक्शन में आती है, उनको पकड़ती है। पकड़ के शाम 8 बजे
शाम के तकरीबन 8 बजे सभी लड़कियों को लेकर जंक्शन पर बरामद करके उनको अपने पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ जाकर ये बात खुलता है। तो बताती है वो मधु कि मैं इन लोगों को कोई जॉब दिलाने में नहीं जा रही हूँ। वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इन पांचों लड़कियों के लिए मुझे 50,000 रुपया मिलने वाला है, जिसमें से 10,000 रुपया एंड रास्ता के खर्चा टिकट हमें मिल चुका है। और जब मैं इस लड़की को मैं वहाँ पहुँचा दूँगी तो हमें 40,000 रुपया हमें मिल जाएगा। और आगे इसके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा काम है बस दिल्ली जंक्शन पे जो आनंद विहार जो टर्मिनल है वहाँ पे जाकर लड़कियों को छोड़ देना है और फिर वहाँ से मुझे रिटर्न आ जाती है। तब तक ये बात लड़कियां भी नहीं जानती थी। लड़कियां बताई कि हमें सब कोई पता नहीं है कि हमें बेचने जा रही है, हमें तो बताई थी कि वहाँ पे जॉब लगा देंगे, अच्छे अच्छे सपना में दिखाती थी। लेकिन मुझे डाउट था क्योंकि मेरी एक सहेली का मोबाइल लेकर ये स्विच ऑफ करके अपने पास रख ली, तो मैं अब भी अपना मोबाइल देने से मैं थोड़ी सी हमें शक था कि नहीं दूंगा इसको मोबाइल, इसलिए मैं अपने मोबाइल को साइलेंट कर दी। कि मेरे माता पिता बार बार फ़ोन कर रहे थे लेकिन मधु साथ में थी, इसलिए मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। सोची थी कि कहीं मैं जाऊँगी बात हो या कहीं इस तरह तो फिर वहाँ पर मैं मोबाइल से मैं बात कर लूँगी, लेकिन हम लोग कभी मधु अकेला छोड़ती भी नहीं थी। इस तरह का बात हुआ और फिर वो वहाँ से पटना रेलवे से वो पुलिस इस सारी लोगों को, तब तो माझा पुलिस पहुँचती है पटना, फिर उनसे लेके पटना से फिर सिवान और फिर सिवान से माझा जाती है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर शायद 10 मिनट ऐसा लेट होता वो ट्रेन आने में, जो दिल्ली उस दिन जो ट्रेन जा रही थी रात में, वो अगर 10 मिनट में वो ट्रेन आने वाली थी जब इन लोगों को पकड़ा गया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 से, तो शायद 10 मिनट लेट होता तो ये लड़की नहीं मिलती और किसी और के साथ बिक जाती। और क्या इस तरह के मानव तस्करी समाज में, क्या इस तरह के लोग हो सकते हैं? ये मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को मैं भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं। मेरा मकसद देखिए कि आप सभी को जागरूक करना। आज हमारे समाज में हमारे अगल बगल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सोच समझ से परे हैं। हमारे साथ कब क्या कौन सी घटना हो सकती है ये हमें पता नहीं है। उस पांचों परिवार की मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो 5 लड़कियाँ थी। 5 लड़कियाँ में एक के पिता तो गैस एजेंसी में काम करते थे जहाँ मधु का हस्बैंड काम करते थे। दूसरा, उसके पिता चाय बेचते थे माझा एक चौक पे। तीसरा, उस 2 लड़की को बता दिया, एक के पिता गैस एजेंसी में काम करते थे, एक के पिता चाय की दुकान उनका था, चाय बेचते थे। 2 लड़की के पिता दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे माझा के लोकल इलाके में, और एक के पिता बाहर रह के मजदूरी करते थे। इन जो मानव तस्कर का ये गिरोह की एक सदस्य थी ये। और इन लोगों का टारगेट होता है कि गांव समाज में गरीब परिवार के लड़कियों को जिनकी पहुंच दूर नहीं जा सके। अच्छे परिवार तो थोड़ा सा एक्शन में ले लेते हैं, एसपी के पास भी जा सकते हैं, इस तरह का माहौल इस तरह हो तो जिला में जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण परिवार में अगर कम मतलब गरीब परिवार को लिया जाए, अगर उनकी लड़कियों को अच्छे अच्छे सपना ख्वाब दिखाकर अगर हम उनको ले जाना आसान होता है इन लोगों के लिए। लेकिन अगर ये पूरे परिवार पुलिस स्टेशन में नहीं जाता, हो सकता है कि कहीं लड़की गई होगी सहेली के पास, कल आ जाती, इनके माइंड में होता तो फिर शायद वो लड़की उनको नहीं मिलती, मधु भी आ जाती तो पता नहीं चलता। तो इस तरह के गिरोह से हमेशा अपने बच्चों को मतलब दूर रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, कब कौन क्या बोल रहा है, सारी बातें मतलब एक दूसरे को बच्चे के साथ फ्रेंडली होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या उनके मन में चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। और शायद 10 मिनट अगर लेट होता तो फिर वो लड़की 50,000 में बिक जाती मधु के द्वारा। और इस तरह के समाज में बहुत से ऐसे घटनाएं सामने आ रहे हैं जिसको सोचकर कभी मैं भी सोचता हूँ कि आने वाले समय में मतलब कहाँ जाएगी ये दुनिया, समाज किस तरफ जा रही है। कि एक तरफ पैसों के लिए, रोजगार के लिए महिलाएं भी अब मतलब इस तरह के अपराध में शामिल हो रही है। तमाम ऐसी घटनाएं। अब क्या आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात, प्रतिदिन रात 8 बजे एक न्यू स्टोरी के साथ मैं यहाँ दूंगा आपके वीडियो। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।